हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ड्राइव। हम हैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस रोड ट्रिप पर। अपनी लद्दाख जर्नी में आज जुलाई 6 को हम लमारू से चलकर ले होते हुए खारडोंगला पहुंचे थे और कुछ समय यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो है नुब्रा वैली। हमारा लामायूरू से खारडोंगला तक का सफ़र कैसा रहा, हमने कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर किए, ये आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां बिल्कुल बादलों को छू रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खारडोंगला पास पर फोटो सेशन के बाद हम लोग निकल चुके हैं नुब्रा वैली के लिए और नज़ारा मेरे चारों तरफ का कुछ ऐसा है। नुब्रा वैली के मेन अट्रैक्शन हैं दिस्कित मोनेस्ट्री, स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड हुंडर विलेज। दिस्कित पहुंचने के लिए हमें नॉर्थ कुल्लू से होकर जाना होगा, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। रास्ता कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ख़राब है और बर्फ़ के पिघलने के कारण सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यही इस रूट का रियल एडवेंचर है, जिसके लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और हम नॉर्थ कुल्लू पहुंच रहे हैं। यहाँ आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, परमिट वगैरह फिर से चेक होंगे और आगे के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। फ्रेंड्स, खारडोंगला एक्सप्लोर करते हुए हम लोग नॉर्थ कुल्लू पहुंच चुके हैं, रुकेंगे ब्रेक के लिए। खारडोंगला रुके हैं, यहाँ कुछ खाए पिएंगे और फिर पढ़ेंगे आगे।
रेस्ट्रिक्शन हटते ही एडवेंचर्स का दौर स्टार्ट हो गया है। बहुत भारी संख्या में पर्यटक लेह लद्दाख होते हुए खारडुंगला और नुब्रा वैली पहुंच रहे हैं। इस रूट पर रेस्टोरेंट काफ़ी कम है और ज़्यादातर रेस्टोरेंट पर आपको चाय, कॉफ़ी और मैगी ही मिलती है। हमने नॉर्थ कुल्लू में रिक्वेस्ट करके आलू के पराठे बनवाए और चाय के साथ आलू के पराठे लिए। इस तरह से हमारा लंच कम टी ब्रेक पूरा हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए निकल पड़े नुब्रा वैली की ओर। कभी ऊंचे पहाड़ों के ये संकरे रास्ते, कभी खुले मैदानों की ये लंबी सड़कें रोमांच का आपको पूरा अनुभव कराती हैं। और हाँ, ऑफ रोडिंग के भी बहुत सारे विकल्प हैं। एक छोटी सी कोशिश हमने भी की, आइए देखते हैं। यहाँ से राइट लेकर हम लोग पेंगोंग टीएसओ पहुँच सकते हैं, लेकिन आज का हमारा टारगेट है नुब्रा वैली, जो कि हमारा नाइट हॉल्ट हुंडर में है। रास्ते में एक रिफिलिंग स्टेशन दिखाई दिया तो हमने फिर से डीजल टैंक फुल करा लिया। जहाँ तक मैंने सुना है, लेह से वाया नुब्रा वैली पेंगोंग लेक होते हुए खारू तक कोई रिफिलिंग स्टेशन नहीं मिलता है। यह शायद नया बना है। और फाइनली हम दिस्कित पहुंच रहे हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं। सबसे पहले हम दीक्षित मोनेस्ट्री जाएंगे। दिस्कित मोनेस्ट्री शौक नदी के किनारे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यह नुब्रा वैली की सबसे बड़ी और पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मानी जाती है। स्टैचू ऑफ मैत्री बुद्धा को विजिट करने के लिए यहाँ पर कुछ चार्ज लगता है, जो शायद 50 रुपये पर पर्सन है
और यदि आप वहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले से परमिशन लेनी होगी। स्टैचू ऑफ मैत्री बुद्धा की हाइट 32 मीटर है, जो काफ़ी दूर से ही दिखाई देने लगती है। हमने सबसे पहले स्टैचू ऑफ मैत्री बुद्धा के दर्शन किए। भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा का मुख चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर है, जो विश्व शांति का संदेश देती है। मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद हम लोग बढ़ चले अपने आज के लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है हुंडर विलेज। हुंडर विलेज फेमस है अपने सैंड ड्यून्स के लिए। प्राचीन समय में यह नुब्रा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ये सीधा रास्ता लद्दाख के आखिरी गांव तुर्तुक जाता है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हुंडर। 7 बजे हम लोग थे दीक्षित मोनेस्ट्री में। जैसे ही कोरोना के रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हुए, लोग एकदम घरों से बाहर ऐसे भाग रहे हैं जैसे जो है जेल से कैदी भाग रहा है। और बहुत बुरी स्थिति है होटल की खाने के लिए, और अभी रुकने का कोई सीन नहीं बना। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। हम लोगों का नाइट कैंपिंग का प्लान था, बट रश बहुत ज़्यादा होने से सभी अच्छी लोकेशनें फुल थी, कोई भी कैंप खाली नहीं था। बहुत तलाशने के बाद जब अच्छा होटल नहीं मिला तो हम लोगों ने हुंडर विलेज के बाहर एक अच्छी लोकेशन ढूंढी और वहीं पर आज रात का स्टे फाइनल हुआ। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं। टिल देन, goodbye.